ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्या 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना से जे थॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डाल्टन के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे वो किसके बारे में है, एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, उसने जो परमाणु के बारे में बताया था जे थॉमसन ने, ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? इसकी जो मेन पॉइंट है जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस पर हम लोग बात करेंगे, वो क्या क्या चीज़ है। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु मॉडल, मतलब जो परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने बताया था वो कैसे बताया था, क्या बताया था, उसके बारे में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु, जो मेन पॉइंट है। ठीक है, जो थॉमसन का जो मेन पॉइंट था परमाणु मॉडल को लेकर, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में उसकी सीमाएं पढ़ेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ नहीं बता पाया था जो आज हम लोग परमाणु मॉडल पढ़ते हैं और जो जे थॉमसन ने बताया था, उन दोनों में क्या अंतर है उसको देखेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जे थॉमसन के अनुसार परमाणु मॉडल की। ठीक है, चलो तो यहाँ पास लिख देते हैं इस तरफ जे थॉमसन के अनुसार परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। ठीक है, चलो इसमें जो मेन था वो क्या चीज था, देखो एक बार पहले सुन लो आप जे थॉमसन ने परमाणु के बारे में क्या कहा था। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु की संरचना, जो परमाणु होती है, परमाणु की संरचना एक धन आवेशित गोला होती है जिसमें बिना किसी विन्यास के इलेक्ट्रॉन कहीं भी बिखरे हुए होते हैं। क्या बोला, एक पॉइंट को देखो यहाँ पास स्ट्रक्चर से समझते हैं। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु की बात करें, ठीक है, जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है। ये देखो ये गोला बना दिया, ये कौन सा आवेश है, धन आवेशित गोला है। ये पूरा का पूरा गोला कैसा है, एक धन आवेशित गोला है। ठीक है, वापस से रिपीट करते हैं, जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें बिना किसी पर्टिकुलर विन्यास के, बिना किसी विन्यास के इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, लिख देते हैं, जे थॉमसन के अनुसार, जे थॉमसन के अनुसार, जे थॉमसन के अनुसार क्या होता है, परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें बिना किसी विन्यास के इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। ठीक है, तो ये उसकी परिभाषा भी बोल सकते हैं। जे थॉमसन के अनुसार जो परमाणु मॉडल थी उसकी क्या परिभाषा थी उसके बारे में बोलेंगे, तब भी ये डेफिनेशन एकदम करेक्ट है। ठीक है, या फिर बोलेंगे जे थॉमसन ने परमाणु के बारे में क्या बताया था, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बताई थी, तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि जे थॉमसन ने क्या बताया था। जे थॉमसन ने परमाणु को एक धन आवेशित गोला बोला था जिसके अंदर बिना किसी विन्यास, मतलब कहीं पास भी इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए थे, उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स भी पोजीशन नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्या इसकी तुलना किससे की थी, इसी की जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो जे थॉमसन ने जो परमाणु थी उसको किससे कंपेयर किया था, परमाणु को कंपेयर किया था किससे, तरबूज से। एक कटा हुआ तरबूज, जो आधा तरबूज देखते हैं ना, गोल तरबूज है, उसको बीच से काटेंगे तो जो हिस्सा दिखाई देता है रेड कलर का वाला दिखाई देता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, तरबूज बाहर से ग्रीन कलर दिखाई देता है, ये हमारा बन गया ग्रीन कलर। जैसे उसको बीच से काटेंगे तो क्या दिखाई देता है, अंदर पूरा रेड कलर दिखाई देता है।
यहाँ पास इतना अंदर पार्ट क्या दिखाई देता है, ऐसे रेड कलर दिखाई देता है। यही कौन सा भाग होता है, यही भाग रेड वाला भाग होता है, उसको खाने वाला भाग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या दिखाई देते हैं, यहां पास बीज कहीं भी बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो जो जे थॉमसन था वो परमाणु मॉडल को किसके अनुसार बताया, सेम एज मतलब सेम सिमिलर बताया, किसके, कटे हुए तरबूज के जैसे ही बताया। जिसमें जो लाल वाला खाने वाला भाग होता है उसको बोला है धन आवेशित कण, धन आवेशित कण बोला है। और जो तरबूज के अंदर जो बीज रहता है, बीज दिखाई कौन सा कलर का देता है, काले कलर का, उसको बोला है, क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन बोल दिया है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पास एक और लाइन खुद से ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड करेंगे कि जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल को एक कटा हुआ तरबूज के समान बताया, जिसमें लाल भाग खाने वाला भाग धन आवेशित कण होता है और उसके बीज ऋण आवेशित कण की तरह बिखरे हुए होते हैं। सिंपल है एकदम। ठीक है, यहां पास ज्यादा कोई ऐसा डीप में जा नहीं रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली बात कर रहे हैं जिसमें समझ आ जाता है। आप कटा हुआ तरबूज, जे थॉमसन नाम याद आया तो कटा हुआ तरबूज याद कर लेना। वहां पास रेड कलर दिखाई देता है, वो धन आवेशित कण होता है, और जो बीज दिखाई देते हैं वो होता है ऋण आवेशित कण। सिंपल है ना। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या थॉमसन के परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु, जो मेन पॉइंट क्या क्या थे। ठीक है, यहाँ पास 2 पॉइंट मेन थे। चलो इसको रब करके कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। क्या जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के जो मेन पॉइंट थे उसके बारे में। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, उसके अनुसार, थॉमसन के अनुसार परमाणु मॉडल कैसा था। मेन पॉइंट भी बोलेंगे तो वही है। ठीक है, देखो मेन पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या होता है, जे थॉमसन के अनुसार जो मुख्य बिंदु थी वो पहला वाला क्या है, जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो पहला मेन पॉइंट क्या है, परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, ये सिंपल है। परमाणु एक क्या है, धनावेशित गोला है, जिसमें इसी चीज के बारे में पीछे भी बात किया। ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। दूसरा, अब परमाणु के अंदर जो धन आवेशित और ऋण आवेशित कण है, धन आवेशित कण को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और ऋण आवेशित कण को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। दोनों में आवेशों की संख्या समान बताया है। अगर परमाणु के अंदर धन आवेश और ऋण आवेश का मान समान होगा तो वो कैसे व्यवहार करेगा, वो व्यवहार करेगा उदासीन के जैसे। क्लियर है ना। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट सेकंड था। मुख्य बिंदु जो थी जे थॉमसन की वो यही थी कि परमाणु में उपस्थित धनावेशित कण, धनावेशित कण का नाम क्या है, प्रोटॉन। याद रखना, ये सब चीज नॉर्मल है। ठीक है, धनावेशित कण और ऋण आवेशित कण, ऋण आवेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण का मान समान होता है। देखो, दोनों अगर समान होगा तो परमाणु कैसे होगा, जिससे परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की मात्रा अगर बराबर है, इक्वल है, तो वो कैसे व्यवहार करेगा, उदासीन की तरह कार्य करता है। ठीक है, जितने भी परमाणु हैं हर एक परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों में आवेश की मात्रा होती है वो समान होती है। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश अगर मान समान है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो अगर मैं बोलूं
+2 और -2 इक्वल टू क्या होता है, +5 -5 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना। वैसे सेम यहाँ पास भी ये धनात्मक आवेश का मान एक एग्जाम्पल के तौर पे धनात्मक आवेश का मान 2 है और ऋणात्मक आवेश का मान भी 2 है, तो एक दूसरे को कैंसल आउट करके 0 बनाते हैं, मतलब उदासीन बिंदु बना लेते हैं। तो परमाणु एक उदासीन बिंदु के तरह व्यवहार करती है, ठीक है, जो किसने बताया, जे थॉमसन ने बताया था। क्लियर है। चलो, तो ये 2 पॉइंट है मेन पॉइंट जो जे थॉमसन ने बताया था परमाणु मॉडल के बारे में, ठीक है। चलो, तो अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं, जो उसकी गलतियां बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उस टाइम में था तो वही एक सत्य बोला जाएगा। जब जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल के बारे में बताया था तो वही एकदम करेक्ट था, लेकिन उसके बाद और खोज हुई तो पता चला कि ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में जो थॉमसन ने बताया था वैसा नहीं होता, कुछ दूसरा होता है, ठीक है। तो वही उसकी क्या कहलाएगी, सीमाएं कहलाएगी। चलो, वो कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर। ओके, कंटिन्यू करते हैं क्या हम लोग जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं। जो अभी हम लोग परमाणु मॉडल पढ़ते हैं वो कैसा होता है आपको याद होगा, क्योंकि हमने 10th में भी यही चीज पढ़ रखा है परमाणु मॉडल के बारे में। 9th में तो पूरा एक चैप्टर है परमाणु मॉडल का, ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो एक दिमाग में सेटअप होना चाहिए कि परमाणु की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ठीक है, तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं इसकी सीमाएं की। तो सबसे पहली सीमा जे थॉमसन ने, क्या सीमा थी, जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसमें अल्फा कण का प्रकीर्णन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का व्याख्या नहीं किया जा सकता। अब ये दोनों क्या है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात करें, ठीक है। रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया है, कौन कौन से प्रयोग किए हैं, यहां पास मैं एक बार पहले पॉइंट लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन व हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, देखो अब यहां पास जो पॉइंट लिखा है, यहां पास 2 पॉइंट लिखा है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहां पास ये नाम अभी याद रखिए, इसके बाद जे थॉमसन के बाद हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड, जिसमें दोनों के बारे में बात करेंगे, अल्फा कण प्रकीर्णन के बारे में और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो आपको समझ आ जाएगा ये दोनों प्रयोग क्या चीज था करके, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं थॉमसन के बारे में। जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था उसके वो वाला परमाणु मॉडल के अनुसार हम लोग जो रदरफोर्ड ने, उसके बाद रदरफोर्ड ने भी परमाणु के बारे में कुछ बताया जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले क्लास में, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु के बारे में, परमाणु मॉडल के बारे में बताया था और प्रयोग किए थे, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। कौन कौन सी प्रयोग थी वो, अल्फा कण प्रकीर्णन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो प्रयोग किया था वो, ठीक है। मतलब यहां पास देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जब बात करते हैं तो वहां पास बात आती है कि यहां पास नाभिक के बाद कक्ष होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकता है, उसके बारे में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इस बेस पे है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर सकता है। अब यहां पास जे थॉमसन में कोई कक्ष जैसा कोई चीज है क्या, है ही नहीं। वहां पास इलेक्ट्रॉन का कोई विन्यास है क्या, मतलब कैसे जमे हुए हैं पता है क्या, पता ही नहीं। तो कैसे बताएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो ये बताता है हमें कि इलेक्ट्रॉन को पहले कक्षक से दूसरे कक्षक, तीसरे कक्षक में ले जा सकते हैं क्या, अगर ले जा सकते हैं तो क्या जरूरत पड़ती है, ये सब चीज के बारे में बात करते हैं। क्लियर है। तो यहां पास उस चीज की व्याख्या कैसे करेंगे, यहां तो कोई कक्षक जैसी चीज ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जिसको बोलेंगे, सीमा बोलेंगे, लिमिटेशन बोलेंगे, वो क्या थी कि परमाणु मॉडल जो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है उसमें रदरफोर्ड के प्रयोगों का व्याख्या नहीं कर सकते, ठीक है। चलो कंटिन्यू चलते हैं दूसरे पॉइंट पे इसके।
अब यहाँ पास रदरफोर्ड ने ये भी नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन एक धनावेशित गोला होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जुड़े कैसे होते हैं उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो इसका दूसरा ड्रॉबैक क्या होगा, थॉमसन के परमाणु मॉडल में, थॉमसन के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के जुड़े होने की कोई व्याख्या नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं दोनों, पता है थॉमसन ने, जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, लेकिन जुड़े कैसे होते हैं इसके बारे में तो उसने कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। तो ये उसकी दूसरी सीमा थी। थर्ड नंबर बात करते हैं, तो थर्ड नंबर बात करते हैं तो इसकी स्थायित्व के बारे में नहीं बता। अब बोला था कि उदासीन है, लेकिन वो परमाणु एक स्थायी होता है, परमाणु स्थायी हो सकता है, इसके बारे में कुछ भी व्याख्या नहीं की थी, ठीक है। तो परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं की थी, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या असंभव, असंभव नहीं, यहाँ पास बताया नहीं था, व्याख्या नहीं थी, ठीक है। असंभव, संभव था तभी तो इसके बाद इसी चीज का प्रयोग को कंटिन्यू करके संभव बनाए हैं, ठीक है। तो असंभव नहीं बोलेंगे, व्याख्या नहीं की थी बस, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट था, वो फोर्थ पॉइंट क्या था, यहां पास नाभिक जैसा कोई भी चीज नहीं बताया था। जे थॉमसन ने क्या नाभिक के बारे में कुछ बताया था क्या? अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें नाभिक नाम कोई चीज, न्यूक्लियस, नाभिक जैसा कोई चीज आया ही नहीं है, ठीक है। तो जे थॉमसन का ये भी एक सीमा बोल सकते हैं कि परमाणु के अंदर नाभिक की व्याख्या नहीं थी, ठीक है। परमाणु के नाभिक की व्याख्या नहीं थी, ठीक है, जो अब उसकी व्याख्या है। थॉमसन ने नहीं बताया, किसी दूसरे ने बताया, अभी पढ़ेंगे, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद बोर के बारे में पढ़ेंगे, फिर सोमरफेल्ड के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक देखते हैं हम लोग, होप आपको समझ आया होगा। जे थॉमसन के बारे में जो परमाणु मॉडल था, जे थॉमसन नाम याद आया या फिर दिखाई दिया तो आपके दिमाग में सीधा थॉमसन मतलब तरबूज दिखाई देना चाहिए। जैसे आपको तरबूज दिखाई देगा आपको बहुत चीज़ वहीं से क्लियर हो जाएगी, उसका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, उसका मेन पॉइंट क्लियर हो जाएगा और बहुत हद तक उसकी सीमाएं के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे तरबूज के बारे में पता रहेगा तो तरबूज के बारे में क्या कैसे जुड़े रहते हैं उसके बारे में नहीं बता सकते, इसको बोल ही सकते हैं तरबूज को देखकर, पढ़ लिए एक बार तो बोल सकते हैं, ठीक है। स्थायित्व की व्याख्या नहीं की, कैसे वो परमाणु कैसे स्थायित्व है ये भी एक पॉइंट पे बोल सकते हैं। परमाणु के नाभिक की व्याख्या नहीं है, यहाँ पर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको तरबूज याद होना चाहिए, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल नाम सुनते ही तरबूज दिमाग में आना चाहिए बस, ठीक है। हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे जे थॉमसन के बाद। अब जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था वो कौन था? वो था रदरफोर्ड, ठीक है। तो अभी हम लोग रदरफोर्ड के बारे में बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।